हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से हटकर भारत पर अमेरिका के बढ़ते दबाव के बारे में आपको एक ख़ास और अहम खबर पहुंचा रहा हूं। अब से पहले अमेरिका के दबाव में भारत ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुका है और अरबों डॉलर का नुकसान उठा रहा है। अब भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदे, बल्कि अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल खरीदे, जो हाल ही में सऊदी अरब में आरामको तेल कारखानों पर हुए हमलों को रोकने में नाकाम हो चुका है। दबाव यह है कि अगर भारत अमेरिका के कहने के मुताबिक रूस से ये सौदा कैंसिल नहीं करता तो भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों के बारे में तो आप बहुत सुन चुके हैं। अब भारत भी तैयार हो जाए कि अमेरिका के दबाव में रहे और एक तरह से अमेरिका की गुलामी में चला जाए। चॉइस हमारी है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं या सियासी गुलाम। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दूर तक पहुंच सकें। हाल ही में 2 दिन पहले 9 जनवरी को वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि अगर उसने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका भारत पर पाबंदी लगाने के बारे में गौर कर सकता है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदे, उस सौदे पे आगे ना बढ़े। साथ ही अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस के साथ S-400 की खरीदारी की तो दोनों मुल्कों के रक्षा सहयोग यानी डिफेंस कोऑपरेशन के समझौते पर असर पड़ेगा और साथ ही अमेरिका भारत के खिलाफ पाबंदी लगाने के बारे में भी गौर कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि लॉन्ग टर्म में यानी लंबे वक्त में ये फैसला भारत के हक में नहीं होगा। इससे भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की सहयोगी एलाइस वेल्स ने कहा है कि साउथ एशिया के मुल्कों को खुद चुनना होगा कि वे कहां से हथियार खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि समझौतों के मुताबिक अमेरिका से ज़्यादा हथियारों की खरीदारी होनी चाहिए, लेकिन भारत और रूस से S-400 मिसाइल रक्षा सिस्टम खरीदने जा रहा है। एलाइस वेल्स ने कहा कि ट्रंप सरकार का मकसद भारत के रक्षा सौदों में मदद करना है और रक्षा सौदे के मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ सौदा हमारे सहयोग पर असर डालेगा। आपको बता दूं कि भारत ने दिसंबर 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। राष्ट्रपति पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच व्यापक चर्चा के बाद $5 अरब का समझौता किया जा चुका है, जिसमें S-400 रक्षा प्रणाली यानी डिफेंस सिस्टम की खरीद शामिल है। भारत का समझना है कि रूस लंबे वक्त से भारत का सहयोगी रहा है, ऐसे में ये सौदा कैंसिल करके रिश्तों में खटास लाने का काम नहीं कर सकता। S-400 लंबी दूरी की मोस्ट मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है जो 2007 से रूस में इस्तेमाल हो रही है। S-400 मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाने को तबाह कर सकती है। अमेरिका ने भारत को S-400 की जगह पैट्रियट 3 मिसाइल खरीदने का भी ऑफर दिया था। ट्रंप सरकार ने कहा था कि वे दिल्ली को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पैट्रियट 3 बेचना चाहता है। अमेरिका ने अब से पहले भी भारत पर पाबंदियां लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एनडीटीवी ने 12 अक्टूबर 2018 को खबर दी थी कि अमेरिका ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि रूस से S-400 और ईरान से तेल खरीदना भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। उस वक्त तक भारत ने ईरान से तेल की खरीदारी बंद करने का फैसला नहीं लिया था और भारत का कहना था कि वो दबाव में नहीं आएगा, लेकिन बाद में दबाव में आ गया।
उस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका भारत के ईरान से 4 नवंबर के बाद तेल इंपोर्ट जारी रखने और रूस से हवाई रक्षा प्रणाली S-400 खरीदने के फैसले का बहुत ही सावधानी पूर्वक यानी केयरफुली समीक्षा यानी असेसमेंट कर रहा है। उस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने के बाद से अमेरिका ईरान से तेल एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद करने की कोशिश के तहत उसने भारत समेत अपने सभी सहयोगी देशों को 4 नवंबर तक ईरान से तेल आयात घटाकर 0 तक लाने को कहा था और भारत पर यह कहकर दबाव बनाया गया था कि अमेरिका ने इंडियन एयरफोर्स के कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से जल्द छुड़ाने में और हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन की आतंकवादी की लिस्ट में शामिल करने में भारत की मदद की है। इसलिए भारत ईरान से तेल लेना बंद कर दे और हमने ये गलती कर दी। पिछले साल अक्टूबर की एक खबर में कहा गया था कि भारत के ईरान से 4 नवंबर के बाद भी तेल खरीदना जारी रखने के फैसले पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोट ने कहा था कि ये भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि ईरान से तेल इंपोर्ट करना जारी रखने वालों पर 4 नवंबर से पाबंदियां लगेंगी। हम पाबंदियों के बारे में दुनिया भर के ईरान के कई भागीदारी और सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। नोट ने कहा था कि ट्रंप सरकार ने सभी मुल्कों को ये मैसेज साफ दे दिया है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका सभी पाबंदियों को फिर से लगाने के लिए कमिटेड है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि पाबंदियां लागू होने के बाद भी भारत के ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी यानी वार्निंग दी थी। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर काटसा यानी अमेरिका के मशवरे के खिलाफ खरीदने वाले कानून के तहत दंडात्मक यानी पनिशिंग कार्रवाई पर ट्रंप ने कहा था कि भारत को जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा। नोट ने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि हम इसे देखेंगे, इसलिए मैं उनसे पहले कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन जैसा मैं तेल और S-400 प्रणाली खरीदने के बारे में सुन रही हूं, ये भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जुलाई 2018 में एक खबर आई थी कि भारत और रूस S-400 मिसाइल रक्षा सिस्टम खरीद पर अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए तोड़ निकालने में लगे हुए थे। नए प्लान के तहत दोनों मुल्कों के बीच $5 अरब के रक्षा सौदे के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी अपनी करेंसी रुपए और रूबल के जरिए भुगतान करने पर रजामंदी बनी थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी थी कि नई दिल्ली में 2 अफसरों ने बताया था कि रूसी मिसाइल S-400 की पहली किस्त इसी अरेंजमेंट के तहत भुगतान की जाएगी। हालांकि डॉलर से भुगतान करने का रास्ता भी खुला रखा गया था। इससे पहले एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ने जून 2018 में खबर दी थी कि रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के बारे में अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी। उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के दौरे पर आने वाले थे, जिससे पहले अमेरिका ने भारत को रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदने की अपील की थी। उसका कहना था कि अगर भारत ऐसा करेगा तो अमेरिकी सलाह ना मानने के नतीजे में पाबंदियां लग सकती हैं। उस वक्त वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा था कि S-400 के बारे में अमेरिका अब भारत समेत अपने सभी सहयोगी देशों से अपील करता है कि वो रूस से कोई लेन देन ना करें, नहीं तो उस देश पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका पहले ही रूसी रक्षा प्रणाली S-400 मिसाइल की खरीद के बारे में नाटो के सहयोगी तुर्की से तनातनी दिखाता रहा है। अक्टूबर 2018 में जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोरदार बात की थी, अब भारत की तरफ से वो जोर बहुत कम हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उस वक्त अमेरिकी दौरे के मौके पर उन्होंने अमेरिका के तरफ से पाबंदियों के खतरे के बावजूद रूस से मिसाइल हथियार सिस्टम खरीदने के भारत के हक का बचाव किया था। जयशंकर ने कहा था कि भारत अमेरिका की चिंताओं पर चर्चा कर रहा है, लेकिन उन्होंने रूस से S-400 खरीदने के बारे में किसी भी आखिरी फैसले के बारे में पहले से बताने से इनकार कर दिया था। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ मुलाकात से पहले कहा था कि भारत रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए आज़ाद है। उन्होंने कहा, हम
हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि रूस से क्या खरीदना है और क्या नहीं। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हम क्या मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं ये हमारा अपना हक है। इसी तरह हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि हमें अमेरिका से क्या खरीदना है और क्या नहीं। जयशंकर ने पत्रकारों से कहा था कि सिलेक्शन का हक हमारा है और मुझे लगता है कि इस बात को समझना हर एक के फायदे में है। रूस की यूक्रेन और सीरिया में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और अमेरिकी चुनावों में दखल के इल्ज़ाम की वजह से अमेरिका ने 2017 कानून के तहत उन मुल्कों पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया था जो रूस से बड़े हथियार खरीदते हैं। भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप 2021 के बीच तक मिलेगी। भारत ने लंबे वक्त की सुरक्षा ज़रूरतों के लिए 5 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में 19वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन यानी 19वें एनुअल इंडिया रशिया समिट के दौरान 5 S-400 सिस्टम की खरीद के लिए रूस के साथ $5.43 बिलियन के समझौते पर दस्तखत किए थे। S-400 सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने की सलाहियत वाली रूस की मोस्ट मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है। रूस से इसकी खरीद के लिए 2014 में सबसे पहले चीन ने समझौता किया था। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ था। अमेरिका का तरीका दबाव और धमकी देने का है। अगर कोई मुल्क दबाव में नहीं आता तो वो मजबूर होकर उसे कबूल कर लेता है। इसकी मिसाल तुर्की है। नवंबर 2019 में यह खबर आई थी कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम कालिन ने सरकारी TRT खबर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि तुर्की रूसी S-400 की खरीद से पीछे नहीं हटेगा। तुर्की ने कहा था कि अमेरिका की पाबंदी लगाने की धमकी के बावजूद वो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद से पीछे नहीं हटेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम कालिन ने कहा कि अपने कदम वापस लेने का सवाल ही नहीं, तुर्की S-400 को एक्टिव करेगा। अमेरिका ने अक्टूबर 2019 में कहा था कि अगर तुर्की ने S-400 प्रणाली एक्टिव नहीं की तो उसे 2017 के कानून के तहत पाबंदियों से आज़ाद कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि रूस से डिफेंस सिस्टम के तुर्की पहुंचने के बाद भी दबाव जारी रखा गया, लेकिन तुर्की ने इसकी परवाह नहीं की। हाल ही में रजब तैयब अर्दगान अमेरिका भी गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अब S-400 के सवाल को दबा दिया है। इस एपिसोड के आखिर में कुछ नतीजे आपको बताना चाहता हूं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, और इसलिए भी कि भारत एक डेमोक्रेसी है और मैं नहीं समझता कि मुल्क की जनता देश के सम्मान से सौदा करने को पसंद करेगी। आपने देखा कि अमेरिकी अफसरान किस तरह से एक तरफ एहसान जताते हैं कि उनकी सरकार रक्षा सौदों में भारत की मदद करेगी, और जब आप मदद कबूल ना करें तो आपके खिलाफ पाबंदियां लगाने की धमकी दी जाती है। अमेरिका की तरफ से बहुत ही दिलचस्प किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि वो भारत की रक्षा सौदों में मदद करना चाहता है, साथ ही धमकी भी दी जा रही है। कितनी दिलचस्प ज़बरदस्ती की मदद है। भारत मदद नहीं लेना चाहता, लेकिन अमेरिका ज़बरदस्ती मदद करना चाहता है। ये हमारी मदद है या हमारे मुल्क की लूट है और घटिया और निकम्मे हथियार बेचने की कोशिश की जा रही है। इस पर गौर कीजिए और हंसिए। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या क्या तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि अमेरिका की धमकी की वजह से भारत ने नवंबर 2018 में ईरान से तेल नहीं खरीदने का फैसला किया था। आज अगर भारत सरकार से पूछा जाए कि ईरान से तेल खरीदारी बंद करने से हमें कितना नुकसान हुआ है, शायद अमेरिका के दबाव में वो नुकसान भी ना बताए। दुनिया भारत को अहम मुल्क समझती है और हम अपनी अहमियत नहीं समझते। हमारी 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश की मार्केट और मानव संसाधन यानी इंसानी ताकत इतनी है कि कोई भी मुल्क हमारी शर्तों पर ताल्लुकात रखने पर मजबूर हो सकता है। मुश्किल यही है कि अगर हम अपनी जहनी गुलामी ख़त्म करके अपने देश की इज्जत के लिए सीधे खड़े हो जाएं तो हमें कोई भी मुल्क दबाव में नहीं ले सकता। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्या बुरा हाल हो रहा है
उससे हमें सबक लेना चाहिए। वो जिस मुल्क में भी दोस्त के तौर पर गया है उसका क्या हाल किया है, हालिया हिस्ट्री में सद्दाम हुसैन का हाल हमारे सामने है। ईरान से तेल खरीद बंद करने के बाद हम करोड़ों डॉलर का नुकसान झेल चुके हैं, क्योंकि ईरान को हमें नकद पेमेंट नहीं करना पड़ता था और अमेरिका की ईरान पर पाबंदियों की वजह से उनका पैसा भारत के बैंकों में ही इकट्ठा होता रहता था और उस पैसे के कुछ हिस्से के तौर पर भारत से बहुत कुछ ईरान एक्सपोर्ट होता था, यानी हमारे व्यापारियों को भी उससे फायदा होता था, पूरे देश को इससे फायदा होता था। यानी अब अमेरिका के दबाव की वजह से भारत विदेशी मुद्रा के मामले में दोनों तरह से नुकसान झेल रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि भारत की इकोनॉमी खुद बहुत बुरी हालत में है। अगर अब भी भारत किसी तरह से अमेरिका के दबाव में आता है तो एक तरह से अपने फैसलों की आज़ादी खो देगा और देश के हित के खिलाफ काम करेगा और अमेरिका का सऊदी अरब में फेल हुआ पैट्रियट मिसाइल भारत को खरीदना पड़ेगा। क्या हम अमेरिका के दबाव में अपने देश की रक्षा से भी समझौता करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये बात ऐसे वक्त में जबकि मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश अमेरिका पर भरोसा ख़त्म कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम अपनी सोच से ग़ुलामी निकाल दें और अपनी अहमियत और ताकत को समझ लें और अब से पहले अमेरिका ने अपने दोस्त मुल्कों को किस तरह से तबाह किया है उससे सबक ले लें तो बेहतर होगा। अब सोचना यह है कि क्या भारत को अमेरिका अपने दबाव में उसके हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। मेरा समझना है कि जिस तरह से हमारा देश नेचुरल रिसोर्सेज और मानव संसाधन से मालामाल है, भारत खुद इस हालत में पहुंच सकता है कि वो इन धमकी देने वाले मुल्कों पर पाबंदी लगाए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।